नमस्कार दोस्तों, भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे रीजनिंग में सीरीज क्रम में जो है अक्षर समूह श्रेणी के रूप में। तो आइए अपन शुरू करते हैं अक्षर समूह श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत यहाँ पर अल्फाबेटिक यानी कि वर्णमाला के कई अक्षरों का प्रयोग करते हुए कई रिक्त स्थान अपन को दिए जाते हैं और उन रिक्त स्थानों में हमें अक्षर भरना होता है। तो चलिए देखते हैं अपन किस तरीके से इस प्रकार की श्रेणी को अपन हल करते हैं। तो ये होती है अक्षर समूह श्रेणी। अक्षर समूह है इस श्रेणी के रूप में अपन। तो देखिए यहां अपन क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A डैश B, A डैश C B, डबल A C डैश, डबल A डैश B A। तो इस प्रकार की श्रेणी होती है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार की श्रेणी होती है। अब आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इस प्रकार की श्रेणी को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें काम करना होगा कि यहाँ से और यहाँ तक जो श्रेणी में अक्षरों की संख्या है, उन अक्षरों की संख्याओं को काउंट करना है। और काउंट करने के बाद अपन को देखिए यहाँ पर 2, 3 या 4 इसके समान खंड करने हैं। क्या करने हैं अपन को? इसके समान खंड करने हैं, यानी कि श्रेणी को 2, 3 या 4 समान भागों में विभक्त करना है। और उसके बाद अपन को प्रत्येक खंड में अक्षर भरना है। तो हमें ध्यान रखना है कि अक्षर भरते समय ये ध्यान रखना है श्रेणी का प्रत्येक खंड जो है जिसमें अक्षरों का क्रम समान होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट इसका और सबसे सिंपल तरीका होता है दोस्तों। तो अपन देखते हैं इसके अंतर्गत किस तरीके से यहाँ पर इसको हल किया जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 3 6 और 3 9, 3 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो हमारे पास में यहाँ पर 16 आए तो अपन इसके 2 खंड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अपना एक खंड में होंगे कितने? 8 अक्षर। अब यदि इस खंड से अपना काम चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि इससे नहीं चलता है तो अपन इसके 3 खंड होते हैं तो 3 खंड कर सकते हैं, या 4 खंड, 4 के अपन 4 भाग कर सकते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पर 2 खंड करके देखें तो 2, 4, 6 और 2 8। ये देख, अब हमने इस श्रेणी को 2 भागों में बांट दिया। लेकिन 2 भागों में बांट दिया तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों भाग यानी कि दोनों जो खंड है श्रेणी के, एक खंड और दूसरा खंड, तो प्रत्येक खंड में अपन को अक्षरों का जो क्रम है वो समान मिलना चाहिए। तभी हमारा खंड सही होगा और तभी हमारा इसका आंसर भी सही प्राप्त होगा। तो अपन को इसका 1, 2 जांच करनी है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर देखा श्रेणी का पहला अक्षर ए है तो इसमें भी देखो आपको ए मिलेगा। इधर आपने देखा यहाँ पर लास्ट में ए है तो यहाँ पर भी ए है। और इस प्रकार दूसरा है लास्ट से बी है तो यहाँ पर भी बी है। तो यानी कि अपन ने प्रारंभ से और अंत से दोनों तरफ से श्रेणी की तुलना की है तो हमें इसका जो क्रम है वो बिल्कुल समान मिला है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आंसर हमारा आने ही वाला है, यानी कि प्रत्येक खंड में अक्षरों का क्रम समान है। यहीं से हमारे आंसर की शुरुआत होती है। तो चलो अक्षर भरते हैं हम। यहाँ पर पहला ए है तो इसमें भी ए है। अब यहाँ देखिए यहाँ दूसरा हमारा खाली है तो यहाँ दूसरा जो दूसरा होगा वही यहाँ पर होगा। तो यहाँ दूसरा सी है तो यहाँ पर भी हम भरेंगे सी भरेंगे। तीसरा यहाँ पर बी है, इसमें खाली है तो यहाँ पर आ जाएगा बी। यहाँ पर चौथा ए है तो यहाँ पर भी ए है। यहाँ पांचवा देखो ए तो इसमें भी ए। इधर हमारा सी तो यहाँ पर भी सी। इधर हमारा बी तो यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी ए है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं हमारी जो श्रेणी का क्रम चला, हमारी श्रेणी क्रम चल रहा है ए सी बी। देखिए अब आप तो ए सी बी ए, ये देखिए तो ए सी बी ए एक समूह बना है, अक्षरों का एक समूह बनाकर चल रही है। ए सी बी ए, ए सी बी ए।
और ए सी बी ए। अब हमने देखा यहाँ पर हमारा आंसर हो गया सी ए बी और सी के रूप। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में हम इसकी जांच करते हैं और अपन आंसर देते हैं। तो यहाँ अपन को करना यही है कि दिए गए श्रेणी में अक्षरों को गिनना है, गिनकर 2, 3, 4 समान खंड करने हैं और प्रत्येक खंड में अक्षरों का क्रम समान मिलना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। ए डैश बी सी ए डैश डैश डबल ए बी ए डैश बी ए डैश सी बी ए सी डैश डबल ए डैश बी ए। तो देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में अपने कोई भी अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार से श्रेणी बनाई जा सकती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अक्षरों की संख्या अपन काउंट करते हैं, अक्षर कितने हैं। तो देखिए 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। तो यहाँ पर भी हमारे अक्षरों की संख्या 16 है, 12 है, कुछ भी हो सकती है। तो देखिए अब अपन इसके खंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन 2 खंड करें, 8 8 के 2 हिस्से कर देते हैं। तो 2 4 6 और 2 8। अब यहाँ देखिए यहाँ अपन ने ए और इधर भी ए, इधर अपन ने देखा बी और इधर भी ए, तो बी और ए। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ और यहाँ से अपन को समानता मिल गई है। तो अपन यहीं से देखिए अक्षरों का क्रम समान है। तो अब अपन को अक्षर पढ़ना है। तो देखिए ए इधर हो गया हमारा सी, इधर बी, तो इधर भी आ जाएगा बी, इधर ए तो इधर भी ए, तो इधर ए है हमारा और इधर भी ए आ जाएगा। तो देखिए इधर सी है तो इधर भी सी आ जाएगा। तो यहाँ अपन ने अक्षरों का क्रम भरा। तो यहाँ पर देखो सी आ गया, सी के बाद ए भी भरा और बी आ गया और सी आ गया। तो इस तरीके से देखो ए सी बी ए एक श्रेणी बन गई, ए सी बी ए एक ग्रुप बन जाता है हमारा। तो ए सी बी ए, तो इस प्रकार का क्रम यहाँ पर अपन को प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपना। ए डैश बी डैश डबल ए डैश ए डबल बी ए और डैश। चलो देखिए सबसे पहले अपन अक्षरों को गिनेंगे। तो अक्षरों की संख्या हमारे पास यहाँ पर है 2 4 6 8 10 और 2 12। तो अपन देखते हैं 12 में हमारे पास यदि 12 में 2 की खंड करते हैं तो 6, तो एक खंड में हमारे 6 अक्षरों का क्रम बनता है। तो 2 2 4 और 2 6। ये देखिए हमारी यहाँ पर श्रेणी को हमने 2 भागों में विभक्त किया है। अब आप देखिए कि सबसे पहले 2 भागों में विभक्त करने के बाद हमें काम करना है इसमें कि श्रेणी में प्रत्येक अक्षर का क्रम समान मिलना चाहिए। तो अपन जांच करते हैं। यहाँ पर देखो इधर ए है तो इधर खाली है, यहाँ पर पता नहीं कर सकते हम। तो इसलिए अब आप देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहाँ पर बी है तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर भी बी है। इधर अंत से देख सकते हैं पहला दूसरा ए है तो पहला और दूसरा भी ए है। तो प्रारंभ से और अंत से कहीं पर से भी अपन जांच करें तो अक्षरों का क्रम समान मिलना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ से अक्षर भरना शुरू कर दीजिए। पहले में ए है तो इधर भी क्या होगा हमारा ए होगा। इधर यहाँ पर रखता है तो इधर क्या ए है तो यहाँ पर भी ए होगा। तीसरा हमारा बी है तो यहाँ पर भी बी है। नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए। अब आप देखो डबल ए बी डबल बी डबल ए के रूप में श्रेणी चल रही है हमारी।
डबल बी और डबल ए के रूप में। तो हमने यहाँ पर देखा ए बी, ए और ए के रूप में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। तो अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें। ओ डैश पी ओ डैश आर डैश क्यू ओ डबल पी डैश क्यू आर और क्यू। तो देखिए हमारा इस प्रकार की श्रेणी आती है। हमारा सबसे पहला काम होगा अक्षरों को काउंट करना। तो अपन सबसे पहले अक्षरों को काउंट कर देते हैं। यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो यहाँ पर भी हमारे अक्षरों का क्रम कितना है? 16 है। तो 16 के हम 2 समान खंड करते हैं तो 8 8 हमारे हो जाते हैं। तो 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8। ये देखिए अब हमने हमारी ये श्रेणी 2 भागों में, पहली और दूसरी। यहाँ पर खंड करने के बाद हमें इस खंड की जांच करनी है कि खंड हमारा सही है या गलत है। तो प्रत्येक खंड यानी कि जितने भी खंड होते हैं 1 2 3 4, उसमें अक्षरों का क्रम समान देखना है। तो चलो देखते हैं अपन। यहाँ पहला ओ है तो यहाँ पर भी ओ है। अब आप देखिए यहाँ पर तीसरा पी है तो यहाँ पर तीसरा भी पी है। तो लास्ट देखो इधर लास्ट में क्यू है तो इधर भी क्यू है। और यहाँ पर देखिए अब आप, तो इस तरीके से अक्षरों का क्रम समान हो गया। तो यहीं से हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए पता लग चुका है हमें कि दोनों श्रेणी में अक्षरों का क्रम समान है। तो अपन अक्षर भरते हैं। तो देखो पहला ओ का ओ है तो इधर दूसरा पी है तो इधर भी क्या हो जाएगा? हमारा पी हो जाएगा। तीसरा इधर पी है तो इसमें भी पी है। इधर 4 नंबर पर ओ है, इधर रिक्त है तो इधर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। इधर यहाँ देखो इधर क्यू है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। इधर हमारा आर है तो इधर भी आर होगा। इधर आर है तो इधर भी आर होगा। इधर लास्ट में क्यू है। तो आप देख सकते हैं हमारी श्रेणी का क्रम यहाँ पर ओ डबल पी ओ, ये चलिए ओ डबल पी ओ क्यू डबल आर क्यू, ओ डबल पी ओ क्यू डबल आर क्यू। तो इस तरीके से एक अपना समूह लेकर चलने वाली श्रेणी है। तो अपन ने यहाँ पर भरा पी क्यू आर ओ और आर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलो देखिए ये तो हमारी स्थिति रही कि यहाँ पर यदि हमारे पास समूह से काम हो रहा है यानी कि खंडों से काम होता है, और यदि मान के चलिए कि हमारे पास क्वेश्चन खंड के अनुसार नहीं होता है तो हम किस तरीके से उसको हल करेंगे। चलो अपन देखते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन जहाँ पर यदि खंड से सिस्टम नहीं बन पाता है तो दी गई श्रेणी ही हमें इस बात का पता लगाती है और उसी के अनुसार अपन को हल करना है कि श्रेणी का क्रम जो है किस तरीके से चल रहा। तो चलो देखते हैं अपन इस प्रकार के क्वेश्चन। पी क्यू आर डैश डैश आर एस पी आर एस डैश डैश एस पी क्यू और एस। देखिए सबसे पहले हमें सिस्टम वही देखना है, अक्षरों को गिनना है, गिनकर उसको खंडित करना है, खंड करना है। और उसके बाद अब आप देखिए खंड किस प्रकार का हमें पता लगेगा कि भाई ये खंड से क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो यहाँ पर भी अक्षरों की संख्या हमारी 16 है तो 16 में हम 8 8 कर सकते हैं। तो चलो देखो 2 4 6 2 8 यहाँ हमने देख लिया। अब आप देखिए अपन जानते हैं कि खंड का सही क्रम क्या होना चाहिए कि दोनों खंडों में अक्षरों का क्रम समान होना चाहिए। अब अपन को समानता देखनी है, यहाँ पहला पी है तो यहाँ पर आ है। तो देखिए दोस्तों क्या पहला और इसका पहला अक्षर समान है?
अपन को नहीं, तो नहीं तो इसका मतलब इसका क्रम समान नहीं है, और जब क्रम समान नहीं है तो इसका मतलब हमारा आंसर इससे नहीं आ सकता। अपन इसको हटा सकते हैं। तो 16 में हमारे 8-8 के खंड किए हमने, उसके बाद कितने खंड हो सकते हैं? 4-4 के हम 4 खंड कर सकते हैं। अब आप देखिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो दोस्तों 1 2 3 और ये 4। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर यदि अक्षरों का क्रम समान है तो काम इससे चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो देखो इधर पहला P है तो इधर खाली है, तो इधर क्या है? पहला R है। तो आपने देखा अक्षरों का क्रम समान नहीं है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर खंड के द्वारा ये श्रेणी तैयार नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, ये अपन को ध्यान रखना है कि जब खंड से सिस्टम नहीं बन रहा हमारे क्वेश्चन में, तो करना क्या है। अब आपको ये देखना है कि हमारी श्रेणी में कितने अक्षर काम में लिए गए, यानी कि कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया। तो देखिए कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया, यहाँ पर देखना है। देखो यहाँ पर P है, Q है, R है और देखो एक S भी है। तो आप ये ध्यान रखिए, तो P Q R S, यानी कि श्रेणी में हमारे पास में 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया। अब 4 अक्षरों की अवस्था अपन को देखनी किस प्रकार से चल रही है यहाँ पर। तो देखो आप प्रारंभ में हमारे पास में यहाँ पर P है, Q है, R है, कंटिन्यूटी चल रही है। तो अपन जानते हैं इसके बाद में क्या आने वाला होगा, इसमें S आने वाला। तो अपन को यहाँ देखो, यहाँ अपन को क्या भरना है? S। यहाँ देखिए ध्यान से, अब आप ध्यान देखो अगले 4 अक्षरों में, यानी कि 4 अक्षरों की एक श्रेणी बन गई P Q R S हो। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। तो यहाँ देखो R आ गया, S आ गया, P आ गया, तो बचा हमारे पास में क्या क्या बचा दोस्तों? Q बचा। तो अब आपने देखा यहाँ से ये जो हमारा P है इसको यहाँ पर लास्ट में कर दिया और यहाँ से शुरुआत कर दी। देखिए Q से, तो Q R S P के रूप में आ गया। अब आप देखिए नेक्स्ट जो 4 अक्षर है हमारे किस तरीके से चल रहे हैं। यहाँ से देखो Q को और इसको भी अलग किया, R से शुरुआत किया, तो R के बाद में S। देखो R के बाद में S है, P है, S है, P है, और P के बाद में अपन में क्या आएगा? तो यहाँ क्या बचा? आप देखो R S P और ये Q आ गया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ S से चालू कर दिया, तो S P Q और बचा क्या हमारे पास में? ये R। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा R। तो इस तरीके से ये श्रेणी ही आपको पता लगाएगी। हमें ये देखना होगा कि इसमें कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस बिना खंड का प्रयोग करते हुए हमें इस प्रकार की श्रेणियों को हल करना है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें। देखो यहाँ पर है AAA डैश B डैश A डैश WB डैश AAA BB डैश, ये देखिए AA। तो ये इस तरीके की श्रेणी देखिए। अब यदि अपन इसके सबसे पहले काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद इसके अपन क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो देखते हैं हम, ये 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 3 15, 18 और 3 21। तो अपन जानते हैं दोस्तों 21 अक्षर इसमें प्रयोग किए गए, तो 21 के 2 खंड हमारे नहीं हो सकते। इसलिए अपने पास में क्या क्या खंड हो सकते हैं? 7 7 के 3 खंड अपने पास हो सकते हैं, 7 या 21। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये पहला खंड की ही अपन जांच कर लेते हैं। यदि ये क्रम में आता है तो अगला खंड अपना सही क्रम में हो सकता है। तो देखो
पहला है हमारा ए, तो इसमें अपने पास खाली है, ठीक है। यहाँ दूसरा ए, तो यहाँ दूसरा क्या है, बी है। तो इसी बात से हमें पता लग चुका है कि यहाँ पर क्रम नहीं है। तो इसलिए अपने पास देखिए, अब बिना क्रम के अपन चलते हैं श्रेणी को। देखिए कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 2 अक्षरों का प्रयोग है। देखिए ए है और बी है, तो अपन को देखना है कि ए कितनी बार चल रहा है। यहाँ पर यहाँ ए की अवस्था है 3 बार, और यहाँ पर देखिए बी भी कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार। तो यानी कि दोनों का क्रम है वो हमारे पास 3 बार चल रहा है। यानी कि अपन इसी से अनुमान लगा सकते हैं हमारी श्रेणी। देखिए यहाँ से, तो यहाँ 3 बार ए आ रहा है तो 3 बार बी आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको भर देंगे। तो ट्रिपल ए देखिए यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बी, तो यहाँ पर भी ट्रिपल ए हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बी हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल ए आ गया, ये बी आ गया, और इसके बाद में ए आ गया। तो इस तरीके से हमें श्रेणी से ही इस बात का मालूम चलेगा कि श्रेणी किस प्रकार से चल रही है। तो अब अपन भर देते हैं। यहाँ पर देखो बी आया, ए बी और ए, ये देखिए। तो इस तरीके से जब हमारे पास खंड नहीं होंगे तो बिना खंडों के हम इस तरीके से हल करेंगे, श्रेणी को देखकर मालूम करेंगे श्रेणी